कृष्णा। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्योतिष प्रेमी एस्ट्रो विद्यू में और मैं आपका एस्ट्रो फैन। आज हम जानेंगे वीडियो के माध्यम से कि किस कुंडली के अंदर गज केसरी योग होता है और किसके अंदर गज केसरी योग नहीं होता, इसके कैसे प्रभाव मिलते हैं कुंडली के अंदर और यह कैसे बनता है कुंडली के अंदर। अब हम जानेंगे कुंडली के अंदर कैसे बनता है गज केसरी योग। जब चंद्रमा और बृहस्पति दोनों आपस में युति करते हैं तो गज केसरी योग बनता है। मैं दोबारा बताना चाहूँगा, जब चंद्रमा और बृहस्पति दोनों आपस में कुंडली के अंदर एक भाव के अंदर बैठे हों तो वह गज केसरी योग बनता है, चाहे वह कुंडली के 12 भावों में से किसी भी भाव के अंदर बैठे हों। इसी प्रकार जब लग्न से या चंद्र लगन से बृहस्पति केंद्र में बैठे हों तो कुंडली के अंदर गज केसरी योग बनता है। मैं एक बार फिर बताना चाहूँगा, जब लग्न अथवा चंद्रमा या दोनों से बृहस्पति केंद्र में हो तथा वह अस्त नहीं होने चाहिए, नीच के नहीं होने चाहिए, शत्रु राशि में नहीं होने चाहिए तो गज केसरी योग बनता है। गज केसरी योग में जन्मा जातक तेजस्वी, धनवान, मेधावी, कुशाग्र बुद्धि और राजा का प्रिय होता है। यदि हम गज केसरी का संधि विच्छेद करते हैं तो गज केसरी 2 शब्दों से मिलकर बना है, गज प्लस केसरी। गज को गणेश जी का प्रतीक माना जाता है और गणेश जी बुद्धि के ज्ञाता हैं, अतः कहा जाता है गज का अभिप्राय बुद्धि से है और इसलिए केसरी का तात्पर्य शक्ति से है। सिंह या सिंह जैसा पराक्रमी, अतः बुद्धि और शक्ति से बनने वाले योग को गज केसरी योग कहते हैं। जिस प्रकार गज में बुद्धि और केसरी में चुस्ती फुर्ती, दूरदर्शिता, लक्ष्य के प्रति सजगता, वह अद्भुत साहस होता है, उसी तरह उत्तम गज केसरी योग से युक्त जातक अपने सूझबूझ, दूरदर्शिता एवं साहस के कारण जीवन में सफलता प्राप्त करता है। बृहत पाराशर होरा शास्त्र में बताया गया है कि यह योग यदि वृष, कुंभ, धनु, मीन राशियों में बनता है तो यह अपना श्रेष्ठ फल देता है और जब चंद्रमा या बृहस्पति की दशा होती है तो यह अपने श्रेष्ठ फल देते हैं। आइए हम जानते हैं ये कैसे बनता है। क्या होता है केंद्र? जब केंद्र में जब चंद्रमा से 1, 4, 7, 10 भावों में बृहस्पति होता है तो गज केसरी योग बनता है। अब हम एक कुंडली के माध्यम से जानेंगे कि कुंडली के अंदर गज केसरी योग है या नहीं है। अब देखिए, यह एक धनु लगन की कुंडली है। धनु लगन की कुंडली है, इसके लगन में राहु और केतु बैठा हुआ है, लेकिन इससे 10वें भाव में चंद्रमा और बृहस्पति बैठे हुए हैं। 10th हाउस के अंदर बनने वाला यह गज केसरी योग अपने अच्छे फल देगा। इसी प्रकार हम एक कुंडली और लेते हैं, उसके अंदर बताते हैं कि गज केसरी योग है या नहीं है। अब ये कुंडली है, सिंह लगन की कुंडली है। इसमें लगन से या चंद्रमा से बृहस्पति जब केंद्र में बैठा हो तो लगन से तो इसके अंदर नहीं है, लेकिन चंद्र लगन जो चंद्रमा 6 नंबर की राशि में बैठा हुआ है, इससे गिनने पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7वें भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है तो यह भी गज केसरी योग बना रहा है। लेकिन यह पहले वाले योग से अच्छे फल नहीं देगा, क्योंकि इसकी पोजीशन थोड़ी सही नहीं है, क्योंकि यह 8th हाउस से बनता है। इसी प्रकार हम जानेंगे एक कुंडली के माध्यम से और कि इसके अंदर गज केसरी योग है या नहीं है। इस कुंडली के अंदर गज केसरी योग नहीं बन रहा है। देखते हैं, क्योंकि इसकी है तुला लगन की कुंडली है, इससे केंद्र के अंदर बृहस्पति नहीं बैठे हुए हैं। जैसे 7 नंबर की तुला नंबर लगन की कुंडली है, इससे 4थे भाव, 7वें भाव और
10वें भाव में बृहस्पति नहीं है। और इसी प्रकार हम चंद्र लगन से देखते हैं। चंद्र लगन से गिनने पर चंद्रमा सिंह राशि में है। 1, 2, 3 और 4 और 5। 5वें नंबर पर बृहस्पति धनु राशि में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर गज केसरी योग नहीं बन रहा है। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको गज केसरी योग समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को गज केसरी योग नहीं समझ में आया है और आप अपनी कुंडली में गज केसरी योग जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ लिखकर मेरे से जान सकते हैं आप कुंडली के अंदर गज केसरी योग है या नहीं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू। मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड।